साल 2020 की बात आए तो महामारी का भी जिक्र जरूर होता है। कोरोना संक्रमण के कारण देश में एनसीआरबी के द्वारा दर्ज किए गए अपराधों के आंकड़ों में बदलाव देखा गया था। अब एनसीआरबी ने साल 2020 की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें छात्र, सैलरीड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे वर्ग शामिल हैं। पिछले साल के मुताबिक इस साल सुसाइड के 10% ज्यादा मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक्सीडेंटल डेथ यानी हादसों में हुई मौतों में कमी आई है, जबकि छात्रों और वेतन पाने वाले लोगों के बीच आत्महत्या की संख्या में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा आत्महत्या दिहाड़ी मजदूरों ने की। देश का वो तबका जिसके लिए महामारी का दौर सबसे ज्यादा बुरा साबित हुआ था। 2020 में खेतीहर मजदूरों पर भी मार पड़ी। 2019 के मुकाबले 2020 में इस वर्ग में आत्महत्या के 17% ज्यादा मामले दर्ज हुए। देश में साल 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें से 37,666 दिहाड़ी मजदूर थे। राज्यों के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या तमिलनाडु के मजदूरों ने की थी, जबकि इनके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में सबसे ज्यादा मजदूरों ने सुसाइड की। हालांकि रिपोर्ट में ऐसा नहीं कहा गया कि इन आत्महत्याओं की वजह कोरोना थी, लेकिन देश में बीते साल मार्च में बिना तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरों को खाने जैसी जरूरी चीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं हजारों की संख्या में मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पैदल ही पलायन करने को मजबूर हुए थे। 2020 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, जबकि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 2019 के मुकाबले 2020 में इस वर्ग के बीच आत्महत्या में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। इस तरह खेतीहर मजदूरों की बात करें तो 2020 में उससे बीते साल के मुकाबले इस वर्ग के बीच आत्महत्या में 17% का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की, जबकि केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इस वर्ग के बीच सुसाइड के मामले सबसे ज्यादा बढ़े। ASDI की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। 2019 में छात्रों के 10,335 सुसाइड के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में ये 21.2% बढ़कर 14,825 हो गए। लॉकडाउन के दौरान देश में शैक्षणिक स्थानों में पढ़ाई और परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन भारत में बड़े स्तर पर मौजूद डिजिटल डिवाइड के कारण बहुत से छात्र अपनी परीक्षा नहीं दे पाए और कई छात्रों ने इस वजह से आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा वेतन पाने वाले प्रोफेशनल, दिहाड़ी मजदूर, रिटायर्ड लोगों और बेरोजगारों के बीच आत्महत्या में क्रमशः 16.5, 15.67, 11.9 और 11.65% की बढ़ोतरी हुई है। देश में गरीबी के कारण होने वाली आत्महत्या के मामलों में 2020 में 69% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बेरोजगारी के कारण सुसाइड में इस अवधि में 24% का इजाफा हुआ। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों ने नौकरियां गंवा दी थी और देश में आर्थिक तौर पर हाशिए पर चल रहा तबका आखिरकार गरीबी की खाई में जा गिरा। साल 2020 में कुल आत्महत्याओं का आंकड़ा 1967 के बाद सबसे ज्यादा है। इस साल से पहले के सुसाइड के आंकड़ों का रिकॉर्ड नहीं है। देश में आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा होने के बीच साल 2020 में हादसों में होने वाली मौत जैसे सड़क दुर्घटना और सनस्ट्रोक से होने वाली मौत का आंकड़ा 2019 में 4,21,014 से 11% कम होकर 2020 में 3,74,397 हो गया है। इसकी बड़ी वजह लॉकडाउन हो सकती है। देश में हादसों में हुई मौत का 40% हिस्सा सड़क हादसे होते हैं, लेकिन कोविड के कारण लगी पाबंदियों की वजह से कई महीनों तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगी रही और लोगों का आना जाना बेहद कम रहा, जिसका हादसों में हुई मौत पर असर हुआ है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।